क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या सिर्फ ये कहानियां हैं? आज के मॉडर्न ज़माने में कुछ लोग समझते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती और बहुत से लोग इन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। कुछ लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं और डरने वाले वही लोग होते हैं जिनके साथ कभी ना कभी कुछ हुआ होता है। उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई होती है जिसको शायद वो किसी को बताएंगे भी तो शायद उन पे कोई यकीन भी ना करे। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है और ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको पता चले कि हाँ, ऐसा भी होता है। आज की कहानी गुरप्रीत की है जो पंजाब का रहने वाला था। वो एक नॉर्मल टैक्सी चलाने वाला इंसान था। उसका घर ही टैक्सी के बिजनेस से चल रहा था और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। उसने पैसे जमा करके अपने लिए एक टैक्सी खरीदी। पहले वो किसी के यहाँ जॉब करता था बट धीरे धीरे करके उसने मेहनत करके अपने लिए एक टैक्सी खरीदी और उस टैक्सी को वो खुद चलाने लगा। तो उससे थोड़ी उसकी इनकम इम्प्रूव हुई और उससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई। वो कोई ज़्यादा फैमिली से अमीर या कुछ ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का था जिसकी पूरी फैमिली उसकी ही इनकम पे डिपेंडेंट थी। उसके मम्मी पापा, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, सबकी जिम्मेदारी उसके सर पे थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, डेली अप डाउन, कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी कहीं कभी कहीं। कहीं ना कहीं उसका टूर हमेशा ही रहता था और वो कोशिश ये करता था कि जितना ज़्यादा हो सके वो कमा सके, क्योंकि अगर वो नहीं कमाएगा तो उसका घर कैसे चलेगा। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मुझे अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना है। वो कोशिश करता रहता था कि कैसे ना कैसे पैसे बचाकर एक और टैक्सी खरीद ले ताकि उसकी इनकम और बढ़ सके। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता था कि वो दिन रात 18-18, 20-20 घंटे काम करता था। मुश्किल से 3 या 4 घंटे उसे सोने को मिलता था, पर फिर भी वो जो भी काम आता था उसको कभी मना नहीं करता था। पंजाब से दिल्ली के लिए उसको एक सवारी मिली जो उसे बहुत अच्छी पेमेंट दे रही थी, जिसकी वजह से उसने बिल्कुल भी उस चीज़ को ना नहीं किया और वो उनके साथ चला गया। उसको लग रहा था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल ही हैं। उसका डेली का रूट था वो अप डाउन करने का, तो ऐसा कुछ उसके साथ था नहीं कि उसको वहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी था। तो उसने उस सवारी को उठाया। उनकी रात की फ़्लाइट थी तो उसने उनको टाइमली पहुँचा दिया और पहुँचाने के बाद उसने ये चीज़ डिसाइड की कि वो उसी टाइम वहाँ से पंजाब के लिए निकल जाएगा, क्योंकि उसे अपने घर जाना था। और वो ये सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगा तो मेरा और भी खर्चा होगा और भी चीज़ें होंगी। तो उसने ये चीज़ डिसाइड की कि उसने उस सवारी को वहाँ पे ड्रॉप किया और सवारी को ड्रॉप करने के बाद में वहाँ से पंजाब के लिए निकल गया। तो उसका नॉर्मल रूट था। वो अपना आराम से अपना ड्राइव करता था, ज़्यादा कुछ हैवी मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग या ऐसा कुछ नहीं करता था। तो नॉर्मली आराम आराम से वो अपने घर की तरफ जा रहा था। तो पानीपत, करनाल, ये सब चीज़ें रास्ते में पड़ी। तो बीच में उसको क्या हुआ कि उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थका हुआ था। तो उसने क्या किया कि गाड़ी साइड में हाईवे के लगा के कुछ देर वो आराम करने लगा। तो जब वो गाड़ी में आराम कर रहा था तो उसने ये चीज़ बताई कि उसकी गाड़ी पे ऐसा लगा उसे जैसे कोई नॉक कर रहा है, जैसे उसकी विंडो को किसी ने नॉक किया। जब गुरप्रीत ने उठ के देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो गुरप्रीत को लगा शायद हो सकता है उसको नींद में ऐसा फील हुआ हो कि शायद किसी ने नॉक किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसको गूगल मैप्स पे एक ऐसा शॉर्टकट दिखाई दिया जो से शायद पहले कभी उसने नोटिस नहीं किया, बट वो उसके घर से ऐसा शॉर्टकट था, उसको कम से कम उसके 1.5 से 2 घंटे वो शॉर्टकट से बच रहे थे। तो गुरप्रीत ने सोचा कि मैं जल्दी पहुंचूं, ज़्यादा जल्दी पहुंचूंगा तो जल्दी आराम करूंगा और भी चीज़ें हैं करने को। तो गुरप्रीत ने क्या किया कि उस शॉर्टकट को ले लिया। वो हाईवे से उतर के एक कच्चे रास्ते की तरफ एक एक नॉर्मल गांव गांव से होकर वो गुजरने लगा। तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। तब तक उसको ये चीज़ नहीं समझ में आई कि उसको बस अपने घर जल्दी पहुंचना था। तो बीच रास्ते में रात का समय हो चुका था। तो बीच रास्ते में एक जैसे टू वे रोड पड़ता है, ऐसा ही रोड था। मतलब ठीक ठाक, मतलब ज़्यादा बिल्कुल दियाबान भी नहीं कह सकते आप उसको। मतलब वहाँ गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा कोई जंगल टाइप ऑफ था या कोई ऐसा कुछ था। तो उसे रास्ते के अंदर एक रोड के ऊपर एक लेडीज दिखी। तो उस लेडी ने गुरप्रीत की गाड़ी को हाथ दिया और वो नॉर्मली एक चाय की शॉप के पास ही खड़ी हुई थी।
ऐसा कुछ भी किसी को शक नहीं हो सकता था कि बिल्कुल बीच रास्ते के कोई बीच में खड़ा हुआ है तो कोई क्यों ही रुकेगा। तो वो बिल्कुल वहाँ खड़ी हुई थी। तो उसके बाद में तो उस औरत ने सिर्फ गुरप्रीत को इतना कहा कि मुझे आप आगे तक छोड़ दो जहाँ से मुझे बस मिल जाए। तो गुरप्रीत ने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रात को एक अकेली औरत यहाँ पर खड़ी है। तो गुरप्रीत ने उसको लिफ्ट दे दी। तब तक सब कुछ नॉर्मल था। तो गुरप्रीत ने ये भी सोचा कि चलो थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे या कुछ आगे तक, अगर मैं 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर मैं छोड़ भी दूंगा तो हो सकता है मेरे को कुछ पैसे मिल जाएं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। गुरप्रीत जब गाड़ी चला रहा था और उसने रियर व्यू में देखा तो उसको वो औरत का फेस बहुत अजीब सा लगने लगा। अब गुरप्रीत ड्राइव कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था, तो उसको ये चीज़ लगी कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो या कुछ हो। तो उसने ज़्यादा पीछे मुड़कर देखा नहीं और वो गुरप्रीत की कार की बैक सीट पे बैठी हुई थी। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद में बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। और उसके बाद में आगे जाने के बाद उस औरत ने गुरप्रीत को कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो। और वो रास्ते बिल्कुल जंगल वाला था, आसपास उस रास्ते के कोई भी नहीं था। गुरप्रीत समझ नहीं पाया कि वो यहाँ रुकना क्यों चाहती है। फिर भी उसे लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ और बात हो, उसने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो गुरप्रीत ने क्या किया कि और उस औरत ने गुरप्रीत को कुछ पैसे भी दिए। तो गुरप्रीत ने सोचा चलो ठीक है, मेरा कुछ फ़ायदा हो गया है या कुछ भी है जो भी है। गुरप्रीत अपना आगे उस औरत को उसी रास्ते पे छोड़ के उसने पूछा भी उससे कि आप यहाँ क्यों उतर रही हो, यहाँ पे क्या है। तो उसने कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया। तो गुरप्रीत ने सोचा कि हो सकता है भाई कि शायद इनका आसपास कहीं घर हो या कुछ भी हो सकता है। तो उसने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और वो अपना गाड़ी लेके आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद जब गुरप्रीत कार चला रहा था और वो एक ठीक ठाक रोड पे आया तो उसे ऐसा फील होने लगा जैसे उसकी कार में अभी भी कोई बैठा है। और उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर जब जैसे जैसे वो गाड़ी चला रहा था तो उसे ये चीज फील हो रही थी कि सच में कोई उसके पीछे ही बैठा है। वो जितना ज्यादा गाड़ी को आगे ले जा रहा था उसको ऐसा ही फील होता जा रहा था कि जैसे अभी भी वो औरत उसकी कार में बैठी हुई है। वो रियर व्यू में चेक करता था तो वहां पर कोई भी नहीं होता था। थोड़ा आगे जाने के बाद गुरप्रीत को ऐसा फील हुआ गाड़ी चलाते वक्त कि उसकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, जैसे उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो ये चीज़ बहुत अजीब थी। तो उसके बाद में गुरप्रीत ने अपनी कार को साइड में लगाया और कार का टायर जाके चेक किया। तो टायर के चारों टायर बिल्कुल नॉर्मल थे, उसमें कोई पंचर नहीं था। उसने बॉनेट खोल के अपना इंजन चेक किया कि हो सकता है शायद उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसने अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और वो जैसे तैसे करके रात को 3 या 4 बजे के आसपास अपने घर पहुंच गया। तो गुरप्रीत बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो खाना वो ऑलरेडी खा चुका था। तो उसने वो जाते ही थोड़ा बहुत मुंह हाथ धो के अपना अपने रूम में आराम करने चला गया। और किस्मत से उस दिन उसके घर में कोई भी नहीं था। सारे उसके घर कहीं किसी रिलेटिव की शादी में गए हुए थे। तो वो उस दिन अकेला ही था अपने घर के अंदर। ना उसके बच्चे थे, ना उसकी वाइफ थी, ना उसकी मम्मी थी, ना उसके डैडी थे, कोई भी नहीं था। तो जैसे ही गुरप्रीत अपने कमरे में जाके सोया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके घर के बाहर कोई घुंघरू के चलने की आवाज़ आ रही है। तो गुरप्रीत बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। उसके बाद में उसके घर का डोर नॉक हुआ, बहुत तेज तेज, जैसे कोई दरवाज़ा खड़खड़ा रहा है। जब दरवाज़ा खड़खड़ा तो उसे लगा कि शायद उसके घर वाले आ गए हैं। शायद हो सकता है कि क्योंकि वो पास के किसी गांव में गए थे किसी फंक्शन में, तो उन्हें लगा कि शायद किसी ने छोड़ दिया होगा या वो लोग आ गए हैं। एक बार नॉक हुआ, गुरप्रीत ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उठने में थोड़ा देर हो गई थी उसको। दूसरी बार उसने जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद में गुरप्रीत जाके अपने बेड के ऊपर दोबारा सो गया। और सोने के बाद में उसको वही घुंघरू की आवाज़ दोबारा आने लगी। तो उसके बाद और घुंघरू की आवाज़ उसके और पास आती गई।
धीरे धीरे गुरप्रीत को ऐसा लगने लगा जैसे उसके घर में कोई चल रहा है। उसकी नींद बिल्कुल उड़ गई और वो सोने की कोशिश भी कर रहा था तो उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर भी उसने कोशिश की क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो वो जाग भी नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची वो जाग सके। तो उसने इन चीज़ों को इग्नोर करके वो दोबारा सोया और वो आवाज़ दोबारा आने लगी। और आने के बाद में उसने अपने कमरे के बाहर उस औरत को खड़ा देखा। और जब ये चीज़ गुरप्रीत ने देखी तो गुरप्रीत बहुत ज़्यादा डर गया और वो अपने घर से भागकर बाहर चला गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चीज़ उसने क्या देख ली है। उसे एक बार को ये फील होने लगा कि शायद हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है या बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस की वजह से ये सब चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। पर जैसे तैसे उसने अपने मन को बहलाया और वो अपने घर में जाके सो गया। अगले दिन उसको एक और बुकिंग आई तो वो नॉर्मल रूटीन की तरह सारी चीज़ों को भूल गया और अपने एक टूर पे निकल गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो टूर पे निकला उसने सारी चीज़ें की, जो ट्रैवलर थे उनको छोड़ा। छोड़ने के बाद में वही रूटीन से वो अपने घर वापस आ रहा था। घर वापस आने के बाद में क्या हुआ कि वो नॉर्मली वैसे तो उसको गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था, बट उस दिन उसके सर में कुछ हेडेक सा हो रहा था। जब से वो गाड़ी के अंदर बैठा था तो उसके सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। तो उसने उस दिन गाने नहीं चलाए, बट थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसका म्यूज़िक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। ये चीज़ बहुत अजीब थी क्योंकि उसने वो चीज़ चलाई नहीं और वो चीज़ अपने आप ऑन हो गई। उसका लगा शायद हो सकता है कि कोई खराबी हो जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो, तो उसने इस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। बट जैसे ही थोड़ी रात हुई तो उसको फिर वही चीज़ फील होने लगी कि जैसे उसकी गाड़ी में कोई बैठा है। अब वो ड्राइव भी कर रहा है और वो डर भी रहा है कि उसके साथ ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं। धीरे धीरे चीज़ें करने के बाद में वो अपने घर पहुंचा। आज वो समझ गया था कि कुछ ना कुछ उसके साथ तो अजीब तो हो रहा है। वो अपने घर में डेली रूटीन की तरह जाकर सो गया। सोने के बाद में क्या हुआ कि उसे ऐसा फील होने लगा कि जैसे उसके पास में ही कोई खड़ा है। और गुरप्रीत की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़ के देख सके। और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीठ के ऊपर कोई नाखून चला रहा है। गुरप्रीत बहुत ज़्यादा डर गया और उसको ये चीज़ समझ नहीं आई कि उसके साथ अब ये चीज़ें हो क्या रही। जैसे तैसे वो सोया। अगले दिन उसके घर वाले आए। उसने ये चीज़ें अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने सुना तो उन घर वालों ने उसके यही बोला कि तू ज़्यादा ही काम कर रहा है आजकल, तो शायद हो सकता है तेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई या हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा हो। बट जैसे ही वो गुरप्रीत अपने घर में आता था और जैसे ही वो अपने घर में सोता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है और उसे वो औरत कंटिन्यू दिखने लग गई। उसके घर में उसके हर जगह उसको औरत कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ हो क्या रहा है। अब धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि गुरप्रीत ने अपना काम पर जाना भी छोड़ दिया। अब उसने काम पर जाना छोड़ दिया तो उसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई क्योंकि घर में कोई इनकम नहीं थी, सारी चीज़ें थी। और गुरप्रीत बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें करने लगा। जैसे वो अकेले में खुद से बात करने लगता था और जैसे वो जब भी सोता था तो उसको उसको वो बहुत ज़्यादा तेज तेज चिल्लाने लगता था। उसको ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी और जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसके घर वालों को शक हुआ कि अब यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब है। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उसके घर वालों को किसी ने बताया कि आप इसको एक किसी बाबा के पास दिखाओ, ये अब नॉर्मल हरकतें नहीं कर रहा है। जब गुरप्रीत को उस बाबा के पास लेके गए तो उन बाबा ने ये चीज़ बताई कि गुरप्रीत के साथ एक चुड़ैल है। और उन्होंने गुरप्रीत से जब पूछा कि तुम किसी रास्ते पर गए थे या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ था, तो गुरप्रीत ने वो सारी चीज़ें बताई जो उसके साथ हुई थी। तो उन बाबा ने ये चीज़ बताई कि गुरप्रीत के साथ वो चुड़ैल
उस रास्ते से साथ लगकर आ चुकी है और वो ये चाहती है कि गुरप्रीत अब उसके साथ जाए। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और जैसे ही गुरप्रीत उन बाबा के पास गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, जैसे उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर जैसे ही कुछ रिचुअल्स शुरू हुए तो उसके बाद गुरप्रीत तेज तेज चिल्लाने लगा और वो जो भी वहां पर चीज़ें पड़ी हुई थी उनको उठाकर फेंकने लगा। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और जो बाबा थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसको मैं ठीक कैसे करूं। उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं वो बाबा भी बहुत ज़्यादा इसकी हालत को देख के परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनको भी ये चीज़ पता थी कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो गुरप्रीत का बचना नामुमकिन है। धीरे धीरे करके उन्होंने रिचुअल्स करे, पूजा करी, सारी चीज़ें करी, पर गुरप्रीत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जैसे जैसे वो उन बाबा के पास जाने लगे गुरप्रीत और ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसने अपना हाथ ही काट लिया। एक नॉर्मल इंसान जो कमाने वाला है, जो अपनी फैमिली का सपोर्टिव हैंड है, वो ही ऐसी चीज़ें करेगा तो फैमिली तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन बाबा ने फिर एक दिन कहा कि आज मैं इसको ठीक करके ही रहूँगा। उन्होंने सारी चीज़ें ठीक करी, उन्होंने अपने रिचुअल्स किए, सारी चीज़ें की। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, बट उन्होंने ये चीज़ कही कि ये चीज़ इसको छोड़ तो देगी बट आपको किसी चीज़ की बलि देनी पड़ेगी, तभी ये चुड़ैल इसका पीछा छोड़ेगी। तो उसके बाद में उन्होंने, उन बाबा ने जो भी उनको चीज़ें बताई उन्होंने वो चीज़ उनको ला कर दी। उसके बाद में गुरप्रीत धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर जब ये कहानी गुरप्रीत ने मुझे बताई तो उसने ये चीज़ बताई कि उसके साथ बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी और जितना भी समय उसने इन चीज़ों में गुजारा, इस बात को आज कम से कम 3 से 4 साल हो गए, पर गुरप्रीत ने जब ये मुझे स्टोरी बताई थी तो उसकी बातों में वो डर और वो खौफ अभी भी मौजूद था। वो आज भी उन चीज़ों से निकल नहीं पाया। हालांकि उसकी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल हो चुकी हैं, वो नॉर्मल बिहेव करता है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, पर कहीं ना कहीं उसको आज भी अकेले रास्ते में डर लगता है। बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ऐसी अजीब चीज़ें हुई होंगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको इस स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, अगर आप चाहते हो मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी स्टोरीज़ भेज सकते हो। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टा पे फॉलो ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।